अच्छा, तो होमोजेनिटी का कंटिन्यूएशन ही है ये, दैट इज़ एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। और इसमें एरर्स में हमारे पास दो तरह के एरर्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे। वन इज़ रैंडम एंड द अदर इज़ सिस्टमैटिक। रैंडम एरर्स क्या होते हैं? रैंडम एरर्स जो है उनमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, देयर एब्सोल्युटली रैंडम और दे स्कैटर्ड अबाउट अ मीन वैल्यू। इसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी जो मीन से ज़्यादा आ रही होंगी, कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी जो मीन से कम होंगी। इसमें कोई फिक्स पैटर्न आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। बेस्ट फिट कर्व जो हम बनाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रैंडम एरर ग्राफ। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ राइट में, कुछ लेफ्ट में, तो एक मीन वैल्यू के अराउंड एक स्कैटर नज़र आता है। इसके बाद सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स में आपको एक पैटर्न नज़र आता है, एरर का पैटर्न नज़र आता है। सारी वैल्यूज़ जो है या तो ओवरस्टेटेड होंगी, ओवरस्टेटेड, और ऑल द वैल्यूज़ आर अंडरस्टेटेड। अब इससे ग्राफ में क्या होता है कि इसका ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट होता है ना, वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू ग्राफ है ना, ये ओरिजिनल ग्राफ है जिसको मैंने अब ग्रीन से हाईलाइट किया है। जबकि जो रेड ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, दिस जो या दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट विद अ सिस्टमैटिक एरर, यानी उसका वाई इंटरसेप्ट ही चेंज हो गया। सही है। तो सिस्टमैटिक एरर्स में वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है ग्राफ का। अच्छा, तो रैंडम एरर्स की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, हवा चल रही है, या फिर पैरेलक्स एरर हो सकता है जिसमें लाइन ऑफ साइट आपकी परपेंडिकुलर नहीं है विद एनी मीटर या रीडिंग। ह्यूमन रिएक्शन एरर होता है, जैसे स्टॉप वॉच बंद करने में आपको चंद मिली सेकेंड देर हो गई। तो इस तरह के एरर्स आते हैं जो रैंडम एरर्स होते हैं। इसके अलावा जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? ज़ीरो एरर हो गया, किसी वोल्ट मीटर में एमीटर में ज़ीरो एरर है तो वो जो है शो होगा इन ऑल द रीडिंग्स, और वो सिमिलर एरर होगा हर चीज़ में शोर होगा। इसी तरह कोई इनके स्टॉप वॉच है जो इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड है, यानी असल में 30 सेकंड गुजरते हैं, स्टॉप वॉच बता रही है 31 सेकंड्स गुजर चुके हैं। तो इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं सिस्टमैटिक एरर में। सही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है हाउ टू कोड फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में अगर आप नोट करें तो आपको ये दी हुई है एक एक्चुअल वैल्यू और आपको ये दिया हुआ है एक एरर। तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह कोड कर रहे होते हैं, आप पहले एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं और फिर आप उसका एरर प्लस माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है फ्रैक्शनल एरर्स क्या होते हैं? तो फ्रैक्शनल एरर्स सिंपली आर द एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू। सही है, ये एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू, यानी डेल्टा ए ओवर ए। एरर को हम एज डेल्टा ए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंटेज एरर क्या है? सिंपली आप फ्रैक्शनल एरर को बाय 100 मल्टीप्लाई कर दें तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। सही है। अब चंद रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज एंड व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग देयर एरर्स। वो रूल्स क्या हैं कि एरर शुड ऑलवेज बी कोटेड टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एंड ट्रू वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद द एरर। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है वो अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप नोट करेंगे कि मैंने एग्जांपल 1 में आपको दिया हुआ है एक्स की वैल्यू है 25.00 और इसमें एरर है प्लस माइनस 0.5। अब रूल नंबर 1 हम चेक करें, एरर्स टू बी कोटेड टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये ऑलरेडी वन सिग्निफिकेंट फिगर पे। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि ये जो वैल्यू है ना, ये कंसिस्टेंट हो विद दिस एरर। कंसिस्टेंसी का बहुत सारे मतलब होते हैं। अब इस चीज़ में नोट करें आप कि ये जो एरर है दिस इज़ अप टू वंस डेसिमल प्लेस, जबकि ये जो है यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक डेसिमल प्लेस को इग्नोर किया और x को लिख दिया अप टू 1 डेसिमल प्लेस 25.0 प्लस माइनस 0.5, and now we can say that this actual value is consistent with its error. इसी तरह मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 2 को।
इससे मैंने लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू 39.000, एरर दिया हुआ है 0.09। सबसे पहला रूल क्या था, दिस शुड बी अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैंने एक्स्ट्रा ज़ीरो को इग्नोर किया और इसको लिख दिया अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप नोट करें कि ये क्वांटिटी अप टू 3 डेसिमल प्लेस है, जबकि एरर इज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम कर देंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस और ज़ीरो को काट देंगे। इसी तरह एक क्वांटिटी है z, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 16.45 और उसमें एरर है 0.45 का। सही है। अब हम इसको अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ होके 0.5। अब देख रहे हैं कि ये दिस इज अप टू वन डेसिमल प्लेस बट दिस इज अप टू टू डेसिमल प्लेस। हम इसको भी वन डेसिमल प्लेस पे ले आएंगे। सही है, 1 dp, और ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 16.5 एंड नाउ वी कैन से दैट दीज टू थिंग्स आर कंसिस्टेंट। अब बात आती है कि दो चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके एरर्स के साथ क्या होता है। तो ट्रू वैल्यूज जो होंगी ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट ही हो रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द इक्वेशन। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान द एरर्स ऑफ द क्वांटिटीज विल ऑलवेज बी एडेड। चाहे एडिशन हो रही हो सब्ट्रैक्शन हो रही हो, आपने एरर्स को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सिर्फ ऐड ही करना है। अब दो क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं, जैसे x इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस 0.25, y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 0.20। वो कह रहे हैं x प्लस वाई को की वैल्यू बताओ और उसमें एरर कितना आ रहा है ये भी बताओ। सही है, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो 18 प्लस 13 31.0 आ जाएगी। सही है। अब आप नोट करें कि एरर कैसे हमने निकालना है। एरर मैंने कहा कि हम दोनों हमेशा इसको ऐड करते हैं, तो जब हम एरर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.45। सही है, लेकिन हमने पढ़ा कि एरर शुड ऑलवेज बी अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट विल बिकम 0.5। हम फाइनल क्वांटिटी कोड कर सकते हैं फिर 31.0 प्लस माइनस 0.5। सही है। इसी क्वांटिटी में अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना तो 0.5 यानी एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। परसेंटेज एरर निकालनी हो तो फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। सही है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह कह रहे हैं x माइनस वाई हो गया। सही है, और इसको स्टेट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 5 या 5.0 और ये आंसर आ जाएगा। फिर से हम एरर्स को ऐड करेंगे। एरर्स हमारे पास क्या थे 0.25 एंड 0.20, तो आंसर आएगा 0.45। राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 0.5। हम इसको फाइनली एक्सप्रेस कर देंगे कंसिस्टेंट फॉर्म में 5.0 प्लस माइनस 0.5। अब अगर दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या करें। इसमें याद रखें कि जो साइन ऑफ द इक्वेशन है वो फॉलो होगा, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी, जबकि उनके जो फ्रैक्शनल एरर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। सही है, एग्जांपल्स ले लेते हैं चंद। हमें एरिया निकालना है, लेंथ दी हुई है 4.0, ब्रेथ दी हुई है 3.0। सही है, एरिया हमारे पास आ गया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब बात आती है कि हमें एरर कैसे निकालना है इन द एरिया। तो हमने ऊपर पढ़ा कि फ्रैक्शनल एरर्स ऐड करेंगे, तो फ्रैक्शनल एरर जब ऐड करेंगे तो हम पहले लिखेंगे फ्रैक्शनल एरर इन ए इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ। ये ए की वैल्यू उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 निकाला था, मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ हो जाएगा 0.5/4, फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ हो जाएगा 0.3/3। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.7। हमने पढ़ा कि हमें एरर हमेशा एक्सप्रेस करना होता है इन
वन सिग्निफिकेंट फिगर हम राउंड ऑफ कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3। हम इसको लिख सकते हैं एज एरिया इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 3। अब एक क्वांटिटी ले लेते हैं या इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें पावर्स यूज़ हो रही है। तो मैंने आपको पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है, पावर डिसिपेटेड दैट इज पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू आपको बताई हुई है, सही है, और आर की वैल्यू भी आपको बताई हुई है। हम जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें एरर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वही फ्रैक्शनल एरर इन पी इज इक्वल्स टू, अब आप नोटिस करें मैंने एक ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 2 कहाँ से आया? आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक आई स्क्वायर आर था, तो जो आई की जो पावर है दैट विल बी ब्रॉट डाउन एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शनल एरर इन आई। सही है, फिर से बता देता हूँ। ये जो पावर है 2, सही है, जो ऊपर यहाँ बनी हुई है, इसको हम नीचे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे विद द फ्रैक्शनल एरर इन आई। सही है, और उसके बाद ऐड कर देंगे फ्रैक्शनल एरर इन आर। सही है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, जब p को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सही है, अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो है एक इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो रही है। पावर की वैल्यू थी एक्सपोनेंट -5, जबकि डेल्टा पी यानी एरर की वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंट -6। तो हम ऐसी सूरत में क्या करते हैं, हम दोनों की वैल्यूज, दोनों के जो एक्सपोनेंशियल पावर्स होते हैं उनको सिमिलर बना देते हैं। अगर मैं इसको 10 पावर -5 पे ले जाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.48 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे दिस इज़ नॉट अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। जब वन सिग्निफिकेंट फिगर हो गया तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर -5 एंड आई कैन फाइनली एक्सप्रेस दिस एज 0.5 प्लस माइनस 0.5 एरर आ गया। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने एक 0.0 ऐड किया हुआ है टू मेक इट कंसिस्टेंट विद दिस एरर। ब्रैकेट्स में हमने इसको पूरा करके मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 कर दिया और आखिर में यूनिट्स लिख दिए। इसी तरह डिवीजन भी देख लेते हैं। डिवीजन में भी बिल्कुल सेम काम होगा, वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। सही है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये स्पीड की इक्वेशन है, जब वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। एरर्स भी वैसे ही निकलेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन में निकले थे। सही है, फ्रैक्शनल एरर इन दिस इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन डी प्लस फ्रैक्शनल एरर इन टाइम। तो एस हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर विल बी दिस 55 आएगा फाइनल आंसर। हम उसे जब कंसिस्टेंट बनाएंगे उसके साथ, एरर के साथ, तो हमें एक्सपोनेंशियल पावर को वही बनाना होगा जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर थी इन द आंसर ऑफ स्पीड, यानी 10 पावर 3 बनाना होगा। राउंड ऑफ होके हो जाएगा 0.06 ताकि वन सिग्निफिकेंट फिगर तक आ जाए, और हम फाइनली इसको एक्सप्रेस कर देंगे एज 2.5 प्लस 2.50 प्लस माइनस 0.06 होल इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड।